Students, today we are going to start programming in C. This is the subject in third semester of computer science and engineering branch. In this lecture, we will discuss about basic of C programming. तो सब तो पहला इस सब्जैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो इस ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। तो ये ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे अज। तो सब तो पहला प्रोग्राम की है। तो व्हाट इज प्रोग्राम इट इज़ ए सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म सम स्पैसिफिक टास्क। तो है कि है प्रोग्राम इट इज़ ए सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीनस कमांड्स। जो भी कमांड ਆਪਾਂ कंप्यूटर ਨੂੰ इशू करते हैं कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं ਆਪਾਂ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसनों ਆਪਾਂ प्रोग्राम बोलते हैं। जो सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इकट्ठियां होंदियां वो बन जाता प्रोग्राम। तो ये की है जो प्रोग्राम डिवेलपमेंट प्रोसैस है ये 3 स्टैप कवर होंगे हैं। फस्ट है प्रोग्राम डिज़ाइन, सैकेंड है प्रोग्राम कोडिंग, थर्ड है प्रोग्राम टेस्टिंग। सब तो पहला जो स्टैप है प्रोग्राम डिज़ाइन। तो प्रोग्राम डिज़ाइन के की है कि आपां 4 पॉइंट कवर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट। फस्ट पॉइंट है प्रोग्राम एनालिसिस, सैकेंड है आउटलाइनिंग द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, थर्ड है एल्गोरिथम डिवेलपमेंट, फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो 1 बाय 1 आप कवर करेंगे। तो फस्ट है प्रोग्राम एनालिसिस। तो स्टूडेंट प्रोग्राम एनालिसिस के की है इट इनक्लूड्स व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। ये आप देखते हैं कि आप करना की है। तो प्रोग्राम एनालिसिस की है कि स्टडी कि आप सब तो पहला स्टडी करते हैं कि आप करना की है और किमें करना। और ये वास्ते आप इनपुट की अपलाई करांगे। जो भी आप कोई प्रोग्राम डिवेलप करते हैं वो वास्ते आप इनपुट की देवांगे तो साड़ी आउटपुट की आएगी। तो ये सारा आप इस स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी प्रोसैस नूं आप बोलते हैं प्रोग्राम एनालिसिस। तो सैकेंड जो पॉइंट है आउटलाइनिंग द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। स्टडी करने तो बाद आप ग्राफिकल व्यू तैयार करते हैं जिन्होंने आप फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ये साडा सैकेंड जो पॉइंट है ये कवर होएगा आउटलाइनिंग द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो तीसरा जो साडा पॉइंट है एल्गोरिथम डिवेलपमेंट। ये आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली है कि है इट इज़ अ सैट ऑफ स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर टू परफॉर्म में सम स्पैसिफिक टास्क। तो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर है ये जो टॉपिक है एल्गोरिथम डिवेलपमेंट ये अगे जाके आप कवर करांगे डिटेल दे विच। फोर्थ पॉइंट जो है सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दे विच की करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम की है कि प्रोग्राम दे विच जो कंट्रोल है वो फ्लो किमें हो रहा है। जो भी आप प्रोग्राम डिवेलप करते हैं वो जो कंट्रोल है वो फ्लो किमें होएगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अलग-अलग ਜਿਹੜੇ कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ सीक्वेंस स्ट्रक्चर हो गया, डिसीजन स्ट्रक्चर हो गया और लूपिंग स्ट्रक्चर वो ਆਪਾਂ सिलेक्ट करते हैं। इस तो बाद सैकेंड जो पॉइंट है ये है प्रोग्राम कोडिंग। तो प्रोग्राम कोडिंग मीनस टू ट्रांसलेट गिवन डिज़ाइन इनटू ए कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम्स कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये की करते हैं आप प्रोग्राम कोडिंग दे विच कि जो भी हुण आप एक एल्गोरिथम तैयार किया, एक ग्राफिकल व्यू आप तैयार किया, उन्होंने आप हाई लैवल लैंग्वेज दे विच ट्रांसलेट करते हैं। तो उन्होंने आप हाई लैवल लैंग्वेज दे विच जो ट्रांसलेट करते हैं उन्होंने आप कोडिंग बोलते हैं। किसी भी हाई लैवल लैंग्वेज दे विच आप जो भी कोड लिखते हैं तो उसनों आप उस प्रोसैस नूं आप की बोलते हैं प्रोग्राम कोडिंग। तीसरा जो स्टैप है वो है प्रोग्राम टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो ये 2 अलग-अलग टर्म्स है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के भी मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि वाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो सब तो पहला आप टेस्टिंग की गल करांगे। टेस्टिंग की है, वाट इज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के आप प्रोग्राम की वैलीडेशन चैक करते हैं कि प्रोग्राम साडा वैलिड है या नहीं है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਆਪਾਂ इनपुट्स जो अप्लाई करते हैं आउटपुट जो अपन चाहिए है वो सेम आउटपुट आ रही है। अगर तो सेम आउटपुट आ रही है जो अपन चाहिए है
तो प्रोग्राम साडा वैलिड है, अदरवाइज प्रोग्राम साडा इनवैलिड है। तो जो डीबगिंग है, डीबगिंग दे विच की है, डीबगिंग रैफर टू द टास्क ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन ए प्रोग्राम। तो ये की है, जिन्नियां भी एरर हैगियां प्रोग्राम दे विच कंपाइलिंग टाइम, वो प्रोग्राम चैक करता, कंपाइलर चैक करता है कि कोई एरर तो नहीं आ रही। तो इस प्रोसैस नूं की बोलते हैं आप डीबगिंग। डीबगिंग भी अगे आपां अगले लैक्चर दे विच डिटेल दे विच आपां कवर करांगे। इस तो बाद अगला टॉपिक साडा स्टार्ट हुंदा एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जिहड़ा हैगा, एल्गोरिथम इज ए स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर टू डिस्क्राइब एनी स्पैसिफिक टास्क। तो आफ्टर प्रोग्राम एनालाइसिस तो बाद जो भी आपां स्टैप लिखते हैं, स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर प्रोग्राम नूं डिवेलप करन लई, उन्होंने आपां की बोलते हैं एल्गोरिथम। तो जिहड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्रामर है, ये खुद इसनूं एल्गोरिथम पहलां डिवेलप करेगा। एल्गोरिथम डिवेलप करन तो बाद कोडिंग दे विच इनूं कन्वर्ट करेगा। अगला टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स फॉर राइटिंग गुड एल्गोरिथम। कोई भी वधिया एल्गोरिथम लिखण दे जिहड़े आपां स्टैप जिहड़े हैगे आ कंसीडर करते हैं, तो वो किहड़े हुंदे आ। फस्ट हैगा इट शुड बी नीटली स्ट्रक्चर्ड। तो जिहड़ा साडा एल्गोरिथम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा हैगा एवरी स्टैप शुड बी फाइनाइट। तो एक सीक्वेंस के विच स्टैप है वो सारे इंप्लीमेंट होने चाहिए है। तीसरा स्टैप हैगा एल्गोरिथम शुड हैव क्लीयर स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो किसी भी एल्गोरिथम के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो क्लीयर होनी चाहिए है कि साडा एल्गोरिथम कित्थों शुरू होएगा और कित्थे खत्म हो रहा। फोर्थ पॉइंट हैगा इट शुड बी ईजी टू रीड अंडरस्टैंड एंड मोडिफाई। तो आ ईजी होना चाहिए रीड करना, अंडरस्टैंड करना, मोडिफाई करना। तो एक एग्जाम्पल आप एल्गोरिथम की कवर करांगे। तो ये सिंपल जी एक एग्जाम्पल है, डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबरस एंड डिस्पले द रिजल्ट। कोई भी आप 2 नंबर लैके बाइनरी नंबर लैके उन्होंने आप ऐड करते हैं, उस तो बाद जो रिजल्ट डिस्पले करवाना स्क्रीन के उपर। ये वास्ते आप एल्गोरिथम लिखांगे। तो एल्गोरिथम के देखो सब तो पहला जो स्टैप है स्टार्ट। तो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर है, सब तो पहला स्टार्ट और स्टॉप। ये तो हर एक जो एल्गोरिथम के कंपलसरी है, दोनों स्टार्ट करना और एंड करना। तो सब तो पहला स्टार्ट आएगा। सैकेंड स्टैप के डिक्लेयर 3 नंबर, 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। तो आपां नूं 3 नंबर चाहिए है क्योंकि ए दे विच आपां एक वैल्यू स्टोर करांगे न्यूमैरिक वैल्यू, बी दे विच दूसरी वैल्यू स्टोर करांगे आपां। तो जिहड़ा रिजल्ट है उन्होंने स्टोर करने वास्ते सानूं तीसरा वेरीएबल चाहिए सी। तो इस करके आपां 3 वेरीएबल ले इत्थे डिक्लेयर कीते आ ए बी एंड सी। तो तीसरे स्टैप के विच आपां डिफाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये आपां इनपुट करावांगे ए ते बी की वैल्यू। ए दे विच कोई आपां न्यूमैरिक वैल्यू एंटर करांगे, इस तरह ही बी दे विच कोई न्यूमैरिक वैल्यू एंटर करते हैं। फोर्थ स्टैप के विच ऐड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फोर्थ स्टैप के विच आपां ऐड करांगे ए अते बी की वैल्यू, ए प्लस बी। फिफ्थ स्टैप के विच आपां की करते हैं स्टोर आउटपुट ऑफ स्टैप 4 इन टू सी। तो ये जो भी रिजल्ट आ रहा ए एंड बी दा एडिशन का वो आपां सी दे विच जिहड़ा तीसरा वेरीएबल आपां डिक्लेयर किया उहदे विच आपां स्टोर करांगे। उस तो बाद प्रिंट सी। तो सी का जिहड़ा रिजल्ट है वो आपां सी दे विच की स्टोर है ए प्लस बी। ए प्लस बी का रिजल्ट है वो सी दे विच स्टोर है, उन्होंने आपां प्रिंट करांगे। तो लास्ट स्टैप जिहड़ा है स्टॉप। ठीक है, उस तो बाद एंड होएगा एल्गोरिथम का। तो ये आपां सिंपल जी एक एग्जाम्पल जी एल्गोरिथम की वो आपां कवर की है।